गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ज़्यादा देर न करते हुए अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का अपना टॉपिक क्या है। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड का प्रयोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। यूज ऑफ शुड कहाँ प्रयोग होता है ये देखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। टॉपिक आज का अपना क्या है? आज का अपना टॉपिक क्या है? यूज ऑफ शुड है। क्या डालेंगे आज? यूज ऑफ शुड। टॉपिक क्या हो गया अपना आज का? यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे शुड शुड होता क्या है, शुड की डेफिनेशन क्या है। शुड की डेफिनेशन क्या होती है? ना चाहिए। क्या होता है? ना चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है? ना चाहिए। किसी वाक्य के अंदर में यदि क्या होता है, ना चाहिए लिखा होता है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसका रूल क्या होता है। जैसे ही से इट नेम आई यू वी दे के साथ साथ शुड शुड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। शुड का प्रयोग किसके साथ करना है? जैसे ही सी नेम आई यू वी दे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? शुड का प्रयोग करना है। सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे ये सब हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। ही सी इट नेम आई यू वी दे हमारे क्या है? सब्जेक्ट हैं। अब इसका देखिए प्रयोग कैसे आता है। अब इसका मतलब है कि ही माने क्या होता है? वह होता है। तो शुड में वह नहीं आता। जैसे मैं, आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है, तो इसमें मैं नहीं आता। इसमें जैसे कुछ अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। जैसे ऑब्जेक्ट आता है लेकिन उसका बनाना क्या है? सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे समझिए जैसे कैसे क्या करना है। जैसे ही आ गया है, इधर अलग से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ही आ गया, ऐसे हिंदी में क्या लिखा रहेगा? उसे रहेगा। उसे के लिए क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, या तो से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ही या ही उसे के लिए। अब देखिए यहाँ पे आई, आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है, लेकिन डालेंगे क्या? मुझे भी हो जाएगा। यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या आएगा? तुम्हें आएगा। वी मीन्स क्या होता है? हम होता है, लेकिन इसमें क्या आएगा? हमें आएगा। ठीक, दे मीन्स क्या होता है? वे होता है, लेकिन आएगा क्या? उन्हें आएगा। ठीक, नाम आएगा तो नाम ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे करके आएगा, तो हमें कैसे अंग्रेजी इधर बदल लेना है। ठीक, इसका देखिए अफर्मेटिव देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस डाल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अपना क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। अब इधर देखिए इसका फार्मूला बनाएंगे कैसे। फार्मूला बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब किसको लिखेंगे? ये सब होते हैं ना सबसे पहले, ये सब हमारे क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले इनको लिखेंगे। ठीक है, ही सेड नेम आई यू वी दे, सबसे पहले इनको लिखेंगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट बाद हमें क्या लिखना है? शुड लिखना है। सब्जेक्ट बाद क्या लिखना है? शुड लिखना है। इसके बाद क्या करना है? वर्ब लिखना है। वर्ब जिसमें ना शब्द लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। तो उसमें क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा।
इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा, कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है। अब इधर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे जैसे मुझे घर जाना चाहिए। जैसे क्या है, मुझे घर जाना चाहिए। अब देखें यहाँ पे कैसे पहचानें कि इसमें शुड का प्रयोग है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पीछे देखना है। पीछे हमारा क्या लिखा है, चाहिए लिखा है, लेकिन डिफिनेशन में बताया क्या गया है, ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये ना लिखा है, ये क्या हमारा चाहिए है। तो ना चाहिए के लिए भैया हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है। ये ना चाहिए के लिए क्या लगाना है, शुड लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे घर जाना चाहिए, यहाँ पे ना चाहिए हमारा मिल गया, जिससे समझ आ गया कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, मुझे लिखा है। मुझे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा, लेकिन सबसे पहले लिखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी हम बताएं, देखिए यहाँ पे मैं या मुझे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। फार्मूला भी देख लिए, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। जो सबसे पहले लिखा हो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद यही क्या लिखना है, शुड लिखना है। तो फार्मूला देखिए या तो फिर यही देख लीजिए। मुझे के लिए क्या हो गया, आई हो गया। अब देखिए ना चाहिए, पीछे सबसे पहले क्या लिखा है, ना चाहिए। ना चाहिए के लिए हमारा क्या हो गया, चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। चाहिए के लिए क्या हो गया, शुड हो गया। अब अभी हम बताएं कि वर्ब हमारा कहाँ मिलेगा, जिसमें ना शब्द लगा रहेगा। तो ना शब्द इसमें लगा है, जाना में लिखा है तो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। टू करके कहाँ जाना चाहिए, घर, गो टू होम हो जाएगा। क्या हो गया, आई शुड गो टू होम हो जाएगा। दूसरा देखिए, हमें खाना पकाना चाहिए। हमें खाना पकाना चाहिए। देखिए हमें के लिए क्या हो गया, हमें के लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, वी मीन्स क्या होता है, हम होता है और हमें होता है। तो हमें के लिए क्या हो गया, वी हो गया। अब चाहिए पीछे देखो, पाई चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। शुड। अब पकाने के लिए क्या हो जाएगा, ना सब इसमें लगा ना, तो ये वर्ब हो जाएगा। तो पकाने के लिए क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। इसके बाद खाना है तो क्या हो जाएगा, द फूड हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा होगा। आगे देखिए और सेंटेंस देख लीजिए। तुम्हें तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तुम या तुम्हें आएगा तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद सबसे पीछे देखो क्या लिखा है, चाहिए लिखा है। यही देखो ना, सबसे पहले जो लिखो उसको पकड़ो, उसके बाद सबसे पीछे वाले को देख लो। ठीक, तुम्हें के लिए क्या ये हो गया। इसके बाद सबसे पीछे क्या लिखा है, चाहिए लिखा है। तो चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक, चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, बोलना लिखा है, बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी है तो इंग्लिश हो जाएगा। तो क्या हो गया, यू शुड स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम बना लेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब इसका फार्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शुड हो जाएगा। इसके बाद नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने ये सब हो जाएगा, सब्जेक्ट में ये सब हो जाएंगे। इसके बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, उसे उसे किताब पढ़ना चाहिए।
उसे किताब पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उसे आया, उसे किताब पढ़ना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। यहाँ पर देखिए चाहे ही लगाओ चाहे सी लगा दो, ठीक। यहाँ पे लगाएंगे ही, उसे के लिए क्या हो जाएगा ही, यहाँ देखो बताया गया है ही सी यानी क्या होता है उसे के लिए, तो उसे के लिए क्या हो गया ही हो गया। इसके बाद देखो सॉरी ये निगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसे किताब नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बनाएंगे उसे किताब नहीं पढ़ना चाहिए, उसे किताब नहीं पढ़ना चाहिए थे। उससे के लिए क्या हो गया ही हो गया। अब देखो यहाँ पे चाहिए के लिए क्या हो गया शुड हो गया है, शुड हो गया। निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे नहीं यानी पढ़ना क्या है हमारा रीड वर्ब है, रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना, रीड किताब के लिए द बुक हो जाएगा। तो ही शुड नॉट रीड द बुक हो जाएगा। और देख लो उन्हें उन्हें मैदान में क्रिकेट मैदान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। उन्हें मैदान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो उन्हें के लिए क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, और चाहिए के लिए क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नहीं के लिए क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, और खेलना हमारा वर्ब है तो क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा। क्या नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट अब कहाँ नहीं खेलना चाहिए मैदान में, तो ने के लिए क्या होगा इन द फील्ड हो जाएगा, ठीक। अच्छा यार क्या आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आगे हम बढ़ जाए फिर से। तो निगेटिव तक अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ शुड में इंट्रोगेटिव का प्रयोग कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक। इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला में देखिए इससे कुछ अलग टाइप से होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें फार्मूला दो टाइप का बनता है। पहला लिखेंगे हम शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक ये अपना फार्मूला है। दूसरे में क्या करेंगे तीसरे में सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अपना दो टाइप का फार्मूला हो गया। चलिए देखते हैं हम इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। क्वेश्चन वर्ड आप जान जाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुरंत बना लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, इधर बता दें। देखो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड देखिए, जैसे देखिए वाट होता है, वाई होता है, वेन होता है, विच होता है। वाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, वेन मीन्स कब होता है, विच मीन्स कौन से होते हैं, ठीक। वेयर वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ होता है, कहाँ। हु मीन्स क्या होता है कौन होता है, ठीक। हु मीन्स कौन, वेन वेन मीन्स कब होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं क्वेश्चन वर्ड है, ये सभी हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए ये दोनों फार्मूला कैसे प्रयोग करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है
ये जो क्वेश्चन वर्ड है, अब इसका देखिए प्रयोग कैसे करना है। पहला फार्मूला देखिए, यदि क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं, शुरुआत में आते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं, शुरुआत में। ये जो क्वेश्चन वर्ड है सभी यदि कहाँ आते हैं, शुरुआत में आते हैं, तो फार्मूला हम वन का प्रयोग करेंगे। यानी जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ आएंगे, शुरुआत में आएंगे, तो इनकी स्पेलिंग नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सबसे पहले शुड लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे जब यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड की हम क्या करेंगे, हम स्पेलिंग बनाएंगे, ठीक, ये मीनिंग बनाएंगे। सॉरी, ध्यान देखो यहाँ पे, ध्यान से फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पे हो गया अपना। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे, क्या मैं अंग्रेजी, सॉरी, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर देखो क्या शब्द अपना क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये आया कहाँ है, शुरुआत में, शुरुआत में आया है। तो इसके देखिए यहाँ पे इसके मीनिंग क्या होते हैं, वाट होते हैं। क्या क्या की मीनिंग क्या होती है, वाट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम क्या के स्थान पे क्या रखेंगे, हम अपना मॉडल जो यूज ऑफ शुड है, तो शुड को रख देंगे, ठीक है। तो क्या शब्द अपना क्या हो जाएगा, अपना क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या हो गया, शुड हो गया है। ये क्या देखिए यहाँ पे क्या के स्पेलिंग दर पे क्या आ गया, शुड आ गया। अब इसके बाद देखिए मुझे है, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई बाद अपने देखो क्या है, पढ़ाना, वर्ब क्या होना, पढ़ाना, जिसमें ना शब्द बताए ना, उसमें ना शब्द, पढ़ाना क्या हमारा वर्ब है। तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगी। और इसके बाद अंग्रेजी है तो इंग्लिश हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शुड आई टीच इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, क्या तुम्हें नाचना चाहिए, क्या तुम्हें नाचना चाहिए। अब देखो क्या वर्ड क्या आ गया है, शुरुआत में आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया है, शुरुआत में आ गया है। क्या को अच्छे लिख लेते हैं, राइटिंग थोड़ी हमारी नहीं रहती है। इधर देखिए, सबसे पहले क्या है, क्या शब्द हमारा कहाँ है, शुरुआत में आ गया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले शुड लिखेंगे। जैसे ये वाला, जैसे ये वाला, सेम सेम है ना। तो क्या शब्द सबसे पहले आया, इसके बाद पे क्या लिखेंगे, हम शुड लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, शुड हो गया। अब इसके बाद क्या, तुम्हें सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ना शब्द हमारा क्या, नाचना, नाचने के लिए क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा, डांस ना। तो शुड यू डांस हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके हम अपना सेंटेंस बना लेंगे। और भी देख लो, इसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। यदि यही वाले सेंटेंस कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है। यदि यही शब्द क्या आ जाए, बीच में आ जाए, तो सबसे पहले इनकी हम अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ सेंटेंस, तुम्हें स्कूल क्यों जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल क्यों जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। सेंटेंस में पीछे देखना है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा। अगर लगा है तो हमें देखना है कि हाँ क्वेश्चन वर्ड इसमें जरूर होगा, शुरुआत में नहीं तो बीच में होगा, ये ध्यान देना है, ठीक। तो हमारा देखो यहाँ पे क्यों शब्द हमारा क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पर देख लीजिए क्यों लिखा है ना, ये हमारा क्या हो गया, सब ये सभी हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड, यानी ये सब हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है ना। तो क्योंकि देखो, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगा। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होगा, वाई है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई हो जाएगा। अब फार्मूला में देख लो, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है, शुड लिखना है। यानी क्यों लिखा है, क्योंकि मीनिंग क्या होगी, वाई हो गया है। इसके बाद क्या लिखना है, चाहिए, चाहिए के लिए क्या हो जाएगा अपना, शुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड, शुड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, दो चीज हो गए। इसके बाद क्या देखना है, सबसे पहले वाला हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें के लिए यू हो जाएगा। अपना सब जाना के लिए गो हो जाएगा, टू करके स्कूल कर देंगे, ठीक। ऐसे करके अपना बना लेंगे सेंटेंस।
और सेंटेंस देख लो। हमें पानी क्यों पीना चाहिए? हमें पानी क्यों पीना चाहिए? यहाँ पर देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन वर्ड भी जरूर होगा। तो बीच में हमारा क्या मिल गया भैया? क्वेश्चन वर्ड मिल गया। सबसे पहले इसकी मीनिंग बनाएंगे हम। यहाँ पर देखो क्योंकि स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या लिखना है? चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। ठीक, चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? शुड। फार्मूला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड। ये अपना क्यों हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा लिख गया अंग्रेजी इसकी, वाई हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है? शुड। तो शुड अब क्या बताए हैं? चाहिए के लिए क्या होता है? शुड होता है। यहाँ चाहिए के लिए क्या हो गया? शुड हो गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखना है? सब्जेक्ट। शुड के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। जो सबसे आगे लिखा है वो अपना क्या है? सब्जेक्ट। तो हमें के लिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या आता है? वर्ब आता है ना। देखो सब्जेक्ट वर्ब क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब में पहचानने के लिए बताया कि ना शब्द उसमें जरूर लगा होगा। देखिए यहाँ पे पीना, यानी ना शब्द किसमें लगा है? पीना में। तो पीना अपने क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा? ड्रिंक हो जाएगा। ठीक, ड्रिंक। अब इसके बाद क्या पिएगा? पानी। क्या हो जाएगा? द वाटर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके सेंटेंस बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद अपना क्या आता है? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। एक बार स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, इसके बाद शुरू करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं वैसे ही इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि सब्जेक्ट बाद इसमें क्या लग जाएगा? नॉट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन वर्ड और यहाँ पर देखिए ये दोनों फार्मूला क्या है? सेम टू सेम रहेंगे। बस इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा, बस हो गया। और कुछ इसमें करना नहीं, सेम यही चीज सब चीज रहेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला चलिए हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हटा देंगे इसको। सब्जेक्ट अब क्या कर देंगे? हम नॉट कर देंगे, प्लस वी1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे? नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट बाद नॉट हो जाएगा, प्लस वी1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अपना क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला सेम सेम है, बस लगाना क्या है? नॉट लगाना, बस हो गया। बाकी सब सही है। ठीक, बस वही चीज करना है। अगर ये वाले बात कहाँ आएंगे? बीच शुरुआत में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी नहीं बनाना है। यदि बीच में आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के सबसे पहले अंग्रेजी बनाना है। ये देख लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए सबसे पहले शुरू लगाना है। कब लगाना है? जब ये वर्ड क्या आएंगे? शुरुआत में आएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो। क्या तुम्हें क्या तुम्हें ताजमहल देखना चाहिए? क्या तुम्हें ताजमहल देखना चाहिए? तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आया? क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आया है? शुरुआत में आया है। शुरुआत में है तो क्या उसकी अंग्रेजी बनाना या नहीं बनाना? नहीं बनाना है। शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाना है, बल्कि हमें क्या करना है? सबसे पहले शुड का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। यानी चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे शुड हो जाएगा। ये शुड हो गया। अब देखो क्या के स्थान पे हमारा क्या आ गया? शुड हो गया है। अब इसके बाद क्या आता है? तुम्हें सब्जेक्ट है, यहाँ पर देख लो खुद ही। शुड के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो क्या के स्थान में क्या आ गया? शुड आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? तुम्हें। तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? अरे सॉरी, तुम्हें ताजमहल नहीं देखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक है। तुम्हें ताजमहल ताजमहल नहीं देखना चाहिए। ठीक, ऐसा हो गया। तो क्या के लिए क्या होगा? शुड हो गया। तुम्हें के लिए क्या होगा? यू हो गया है। अब यू के बाद देखिए क्या लिखना है? सब्जेक्ट बाद नॉट। नहीं के लिए क्या हो जाएगा? अपना नॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्ब आएगा तो देखने के लिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्या देखना चाहिए? ताजमहल, सी द ताजमहल। ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, सो डू नॉट सी द ताजमहल। अब आगे देखो।
क्या उसे खाना नहीं पकाना चाहिए? क्या उसे खाना नहीं पकाना चाहिए? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ गया है? क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? शुरुआत में, इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे बल्कि फिर क्या लगाएंगे? शुड। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? शुड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट उसे के लिए क्या हो जाएगा? उसे के लिए ही लिखो, चाहे तो से लिखो हम। तो यहाँ पे सी कर दिए, ठीक है, आप ही भी कर दीजिए। शुड सी हो जाएगा, उसके बाद नहीं के लिए क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। इसके बाद पकाना के लिए कुक हो जाएगा। अब क्या पकाएगी? खाना। क्या हो जाएगा? द फूड हो जाएगा। ऐसे करके सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये पहला फार्मूला अपना क्या हो गया है। ये पहला फार्मूला हो गया है। अब दूसरा फार्मूला बताएंगे। दूसरा फार्मूला देखो, हमें एक पत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए? सेंटेंस क्या है? हमें एक पत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और बीच में हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये बीच में आया है। बीच में आ गया तो क्यों की मीनिंग क्या? अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगा। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है हमें? क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है? शुड लिखना है। तो चाहिए वाला शब्द यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। अब शुड के बाद के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हमारे सबसे आगे हमें, हमें के लिए क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट बाद नॉट, नहीं के लिए क्या हो गया? नॉट हो गया है। इसके बाद वर्ब ढूंढना, जिसमें ना शब्द है तो लिखना हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट क्या होता है? लिखना। अब क्या लिखना चाहिए? एक पत्र, तो ए लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई शुड वी नॉट राइट लेटर, ऐसे करके सेंटेंस बना लेंगे, ठीक। अगला सेंटेंस देखो, तुम्हें बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम्हें बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे तो वाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए चाहिए, शुड हो जाएगा। चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें के लिए यू हो जाएगा, फिर नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है? जाना, जाने के लिए क्या हो जाएगा? गो टू हो जाएगा। कहाँ जाना चाहिए? बाजार, तो मार्केट हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यूज ऑफ शुड पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।